हेलो, आज हम लोग देखते हैं। आइए, इसके पहले हम लोग अध्ययन किए थे क्लास 11 का ज्योग्राफी चैप्टर हम लोग का था पवन। तो इस पवन चैप्टर में हम लोग पवनों के 3 प्रकार का अध्ययन कर रहे थे। पहला हम लोग का था स्थायी पवन, दूसरा मानसूनी पवन और तीसरा हम लोग का स्थानीय पवन है। तो आज का टॉपिक शुरू करने के पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे बात कर लेते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था कि दुनिया में स्थायी पवन कितने प्रकार के होते हैं, जिसको मैंने बताया था आपको कि पूर्वा पवन है, पश्चिमा पवन और ध्रुवीय पवन है। उसके बाद हम लोग का बहुत ही अहम टॉपिक है, बहुत ही वाइटल टॉपिक है, क्योंकि हम लोग को अभी उसको भौतिक भूगोल के सिद्धांत भाग 1 और क्या है इंडिया ज्योग्राफी दोनों पढ़ना हम लोग को, ठीक है। तो इसमें हम लोग आज देखते हैं जो हम लोग का दूसरा विंड है, इसको हम लोग बोलते हैं मानसूनी पवन। वेरी सिंपल है। जब हम लोग किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग उसका डिफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि डिफिनेशन में क्या है, उसका पूर्णता होता है, उसका A to Z जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या मिलता है डिफिनेशन परिभाषा में। तो आपको पता है कि सूर्य हम लोग का जो है वह क्या है, उसका 2 पोजीशन है, एक उत्तरायण दूसरा दक्षिणायन है। पहले बताए थे हम लोग को, आप लोग को हम कि जो हम लोग का ग्लोब है, जो हम लोग का अर्थ है, उस अर्थ में जो हम लोग का इक्वेटर है, जो भूमध्य रेखा है, उसके दोनों ओर कहने मतलब उससे ऊपर हम लोग तो कर्क रेखा और उससे दक्षिण हम लोग का मकर रेखा। इसका वैल्यू कितना है, तो 23.5 डिग्री इसका वैल्यू है, उत्तर भी और दक्षिण भी। तो जो हम लोग कहते हैं कि सूर्य का उत्तरायण होना, अर्थात इस इक्वेटर से क्या है, सूर्य का जो स्थान है वो कहाँ जाएगा, उत्तर की ओर चला जाएगा, उसको क्या बोले हम लोग, उत्तरायण कहते हैं। और सूरज का इस इक्वेटर को पार करके दक्षिण की ओर आना क्या कहलाएगा, तो दक्षिणायन कहलाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि सूरज इस गोलार्ध में चमकेगा, वहां पे गर्मी ज्यादा पड़ेगी, ठीक है। अर्थात साधारण शब्दों में कि सूर्य जब उत्तरायण रहेगा तो क्या उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का महीना रहेगा, ठीक है। पूरा यहाँ इसमें क्या है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना रहेगा। और क्या यदि सूर्य दक्षिणायन है तो क्या पूरे के पूरे दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा, गर्मी का महीना होगा, ठीक है। तो इतना जानने के बाद ही हम लोग इसकी परिभाषा पर आएंगे कि जब समुद्री पवनें 6 महीने सागर से स्थल की ओर और अगले 6 महीने स्थल से सागर की ओर बहेंगी, तो उसको हम लोग मानसूनी पवन के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग इस मैप के जरिए समझ सकते हैं। जैसे हम लोग का ये भारत का मानचित्र हम लोग समझ लेते हैं, इसको इस मैप पे दोनों पोजीशन हम लोग का बनता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग का जो कर्क रेखा हुआ क्या है, भारत के कितने राज्यों से गुजरा है, 8 राज्यों से गुजर रहा है। तो 21 जून के समय 21 जून के समय सूर्य बिल्कुल क्या है, हमारे इस भारतीय महाद्वीप पर क्या है, बिल्कुल जो है लंबवत रहता है। और इस लंबवत होने के चलते पूरे भारत में गर्मी बढ़ जाती है, ठीक है। तो अभी हम लोग चूंकि परिभाषा पढ़ रहे हैं तो आपको हम सिर्फ यही बता रहे हैं कि कैसे हवाएं बहेगी उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो यह गर्मी का महीना हो जाएगा तो क्या है, कौन सा दबाव बनेगा यहाँ पे, पूरा का पूरा क्या निम्न दबाव का क्षेत्र बदल जाए, इसको हम लोग बोलते हैं लो प्रेशर या निम्न दबाव का क्षेत्र। अर्थात यहाँ की पवनें अब क्या हो गई है, गर्म होकर हल्की हो गई है और कहाँ जाएगी, अब वायुमंडल में जाएगी। तो जब यहाँ की हवाएं जब वायुमंडल में चली जाएगी ऊपर की ओर, तो इसको भरने के लिए क्या है, समुद्र की हवाएं आएगी। कोई बातचीत नहीं करेगा, समुद्र की हवाएं आएगी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से सुनिए इसको। तो यही जो हवाएं, हमारी समुद्री हवाएं क्या जो भारत की ओर आ रही है, ठीक है, उसी को हमने क्या बोला, सागर से स्थल की ओर। कब तक बहेगी, 6 महीने तक बहेगी। मतलब वैसे बहना शुरू होती है अप्रैल से, लेकिन क्या है, हम लोग यहाँ मानसून जून में आता है, तो जून से लेकर सितंबर तक, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने हो गया। ये 6 महीने क्या है, सागरीय पवनें कहाँ बहेगी, स्थल की ओर बहेगी, ठीक है। अर्थात अभी सूर्य हम लोग कहाँ, भारत पर लंबवत है, यह सूर्य क्या है, उत्तरायण यहाँ पर है। अब इसका उल्टा क्या होगा कि जब सूरज दक्षिणायन होगा, मतलब सूरज कहाँ आएगा, इस जगह पर जब चमकेगा लंबवत मकर रेखा पर, कब, दिसंबर जनवरी में, तो यह स्थिति उलट जाएगी। उलट जाएगी मतलब क्या होगा, इस पूरे क्षेत्र में क्या बन जाएगा,
हाई प्रेशर हो जाएगा इस पूरे क्षेत्र में, और क्या है हम लोग का हिंद महासागर में क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। ठीक, सूर्य कहाँ गया, सूर्य दक्षिणायन आ गया, तो दक्षिणायन में सूरज कहाँ चमकेगा, इस रात पर लंबवत चमकेगा, तो गर्मी यहाँ बढ़ेगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, निम्न दबाव का क्षेत्र, अर्थात हम लोग का जो हिंद महासागर है या उससे जो दूर दूर का क्षेत्र हो सकता है पूरा का पूरा क्या है, निम्न दबाव क्षेत्र बदल जाएगा। अर्थात वहां की पवनें अब क्या है, गर्म होकर क्या हो गया, हल्की होकर गर्म होने के बाद कहाँ चली गई, वायुमंडल में चली गई, तो यह स्थान क्या हो गया, खाली हो गया। इसको भरने के लिए क्या हवाएं जैसे कहाँ चलेगी, उत्तर से हवाएं बहेगी। ठीक है, तो यह जो हवाएं उत्तर से बह रही है, क्योंकि कहाँ से आ रही है, स्थल खंड से आ रही है, पूरा का पूरा महाद्वीप है, भारत है, इधर हम लोग का चीन है, इधर हम लोग का साइबेरिया वगैरह है, और बहुत सारा कंट्री है, सबका सब क्या स्थल खंड है। तो उन्हीं पवनों को हम लोग बोलते हैं स्थलीय पवन, जो कहाँ से बह रही है, स्थल से कहाँ बह रही है, समुद्र की ओर बह रही है। तो बताओ दोनों चीज पूरा हो गया कि वैसी पवनें जो क्या ग्रीष्म काल में सागर से स्थल की ओर बही 6 महीने, और अगले 6 महीने कहाँ बही, स्थल से कहाँ बही, सागर की ओर बही। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मानसूनी पवन करते हैं, क्योंकि हर एक 6 महीने में अपनी दिशा क्या कर रही है, चेंज कर रही है। और चेंज किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू सन के कारण। क्योंकि यदि सूर्य अस्थायी होता, अपने एक ही जगह पर स्थिर रहता, वहां से गर्मी देता पूरे विश्व को, तो ये मानसून का कभी उत्पत्ति नहीं होता। लेकिन सूरज अस्थायी नहीं है, यह क्या है, गतिमान है, इसका 2 पोजीशन हमेशा बनते रहता है, उत्तरायण दक्षिणायन। तो उत्तर के समय जब बनेगा तो क्या है, सागरीय हवाओं को खींचेगा अपनी ओर भारत की ओर, और जब दक्षिणायन होगा तो क्या है, स्थलीय हवाओं कहाँ भेज देगा, समुद्र की ओर। इसी को हम लोग मानसूनी पवन के नाम से जानते हैं। बहुत सिंपल, वेरी। क्योंकि मानसून हम लोग को दोनों किताबें पढ़ना है, यहाँ ही पढ़ेंगे सिद्धांत में भी, और इंडिया में पढ़ना है हम लोग को, इसीलिए इसको बहुत बढ़िया से पढ़ना है, सारा का सारा इसका विशेषता गुण हम लोग पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे फिर दोबारा ही पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें परिभाषा क्लियर हो गया, परिभाषा क्लियर हो गया एक ही लाइन में कि वैसी सागरीय पवन, वैसी पवनें जो 6 महीने सागर से स्थल की ओर और अगले 6 महीने स्थल से सागर में बहेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, मानसूनी पवन। अब बताइए, सागर से बह के आएगी तो क्या करेगी, क्योंकि सागर में जलवाष्प है, नमी ज्यादा है, तो क्या है, अपने साथ जलवाष्प लेके आएगी और स्थल पर क्या करेगी, वर्षा करेगी। जैसे हम लोग कुछ दिन पहले देखे, कल परसों वर्षा हो रही थी, क्या है, मानसूनी वर्षा है। अभी मानसून ब्रेक हो गया है, अभी क्या वर्षा बंद होगी, इससे कोई पढ़ेंगे क्यों ब्रेक होता है। अब जब हम लोग का ठंडा का समय आएगा, तो ठंडे के समय में क्या है, शीतकालीन पवनें बहती है, वो भी कहीं कहीं वर्षा करती है, उसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आगे बढ़े तो परिभाषा हो गया, हम लोग बोलते हैं मानसून उत्पत्ति का कारण, मानसून की उत्पत्ति परिभाषा हम लोग का हो गया। अब मानसून जो शब्द है वह काफी गूढ़ विषय है। आज तक का जो डेटा हम लोग के पास है उसमें हम लोग मानसून का फोरकास्टिंग करते हैं, मतलब इसकी भविष्यवाणी करते हैं। तो इस क्षेत्र में जितने भी साइंटिस्ट लगे हुए हैं, उसमें 2 देशों के साइंटिस्ट क्या है, एक साथ काम कर रहे हैं, रूस और भारत के वैज्ञानिक। ठीक है, दोनों ने वैज्ञानिकों ने मिलकर क्या है, एक ऐसी संकल्पना दिया जिसको हम बोलते हैं तापीय संकल्पना, तापीय संकल्पना। ये संकल्पना क्या कहता है, जो अभी थोड़ी देर पहले बताए हम, ये संकल्पना क्या है, तापीय संकल्पना अर्थात ताप पर निर्भर करता है कि तापमान के कम और अधिक होने के कारण क्या है, मानसून की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, इसके अलावा भी क्या बहुत सारे सिद्धांत हैं, जिसमें हम लोग का जेट धारा भी आता है कि जेट धारा भी मानसून को प्रभावित करता है, मानसून को एक्टिव करने में जेट धारा का भी बहुत सारा कमाल है ना। तो उसको हम लोग डिटेल से बाद में, चूंकि हम लोग का उतना लंबा नहीं जाना है अभी, चूंकि हम लोग का इंटरमीडिएट में है, तो क्या है हम लोग उसका लिमिटेशन में रखते हैं, तो लिमिट में रखते हैं, इसलिए हम लोग क्या है, किसको पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे तापीय संकल्पना। ठीक है, हम लोग फिर से वही चीज पढ़ाएंगे जो अभी कुछ देर पहले पढ़े, लेकिन क्या है उसको हम लोग क्या थोड़ा सा यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से समझिए, यहाँ हम लोग बना दिए भारत का पिक्चर। ठीक है, समझने के लिए बना यहाँ पे। और फिर वही चीज है क्यों उत्पत्ति हुआ, तो मानसून की उत्पत्ति होने में क्या है, तापमान का ही विशेष हाथ होता है कि जब 21 सितंबर के बाद, देखिए 21 मार्च को सूरज कहाँ पे है, बिल्कुल हम लोग इक्वेटर पर है। 21 मार्च के बाद सूरज कहाँ जाएगा, उत्तर की ओर जाएगा।
तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून तक कहाँ चला गया? सूरज आगे उत्तर गोलार्ध में। अब देखिए यहाँ से समझ आएंगे हम लोग भारत के मानचित्र से। यहाँ पे हम बनाते हैं फिर से एक बार। अब 21 जून का समय है। सूरज कहाँ पर है? बिल्कुल क्या है यहाँ पर लंबवत है हम लोग का, किस पर? कर्क रेखा पर। ठीक है। अब ऐसी स्थिति में क्या है, पूरे भारत में गर्मी बढ़ती है। हम लोग देखते हैं कि जो ही मार्च का महीना खत्म होता है, मार्च, अप्रैल, मई आते थे, क्या पूरे भारत में क्या गर्मी बढ़ जाती है। और सिर्फ भारत में नहीं, पूरा भारतीय उपमहाद्वीप में। उसमें हम लोग का पाकिस्तान भी आएगा, अफगानिस्तान का कुछ पार्ट है, ये हम लोग का क्या है, नेपाल है, इधर भूटान है, इधर हम लोग का क्या है, नॉर्थ ईस्ट है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इधर हम लोग का क्या है, वियतनाम वगैरह है। सारे देश में क्या है, इधर हम लोग का तिब्बत है। पूरा गर्मी बढ़ जाता है और इतनी गर्मी हो जाती है कि हम लोग क्या असह्य गर्मी की चपेट में पूरा भारत जाता है। खास करके हम लोग का जो उत्तर पश्चिम भारत है, यहाँ पर क्या इसको हम बोलते हैं थार का रेगिस्तान, यहाँ पे गर्मी सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि एक यहाँ पर डेजर्ट है, ठीक है, मरुस्थल होने के चलते क्या है, इन क्षेत्रों से क्या अधिक तापमान है पड़ता है और इतनी गर्मी जब बढ़ जाती है तो वो लोग बोलते हैं कि भारत में क्या है, भीषण गर्मी की चपेट में है, भीषण गर्मी की चपेट में। ठीक है। और बताइए, आप लोग को पता है कि जब पूरा भारत प्रदेश, भारतीय उपमहाद्वीप पूरा का पूरा जब गर्म हो गया तो कौन सा वायदा बनेगा यहाँ पे? निम्न वायदा बनेगा। ठीक है, और निम्न वायदा बनेगा। लेकिन इसका उल्टा हम लोग का कहाँ पर है, हिंद महासागर है। ये हम लोग का इक्वेटर हो गया 0 डिग्री। इस हिंद महासागर में क्या है, इसकी तुलना में क्या है, कम गर्मी है। तो कौन सा प्रेशर बनेगा यहाँ पे? उच्च वायदा बनेगा। अब कुछ नहीं करना है क्योंकि निम्न वायदा बन चुका है, अब क्या है, उच्च वायदा भी बन चुका है। अब क्या है, हवाएं धीरे धीरे कहाँ बहने लगेगी, समुद्र से कहाँ बहेगी, स्थल खंड की। अब यहाँ से आगे जाएगी, आगे जाएगी, लेकिन क्या है, दो रास्ते के रूप में आगे जाएगी, दो ब्रांच में बटेगी। आगे लिखते हैं हम लोग, जो यहाँ खड़ी अंदर आ रही, मानसून का आगे बढ़ना। तुम याद करो कि हम लोग पढ़े कि जब भी कोई पवन उत्तरी गोलार्ध में बहती तो कहाँ मुड़ती है, अपनी क्या मुड़ती है? जब कोई पवन दाएं उत्तरी गोलार्ध में बहती तो कहाँ मुड़ती है, बाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ती है। तो यह भी एक तरह क्या है, पवन है जो सागर से बह के आ रहा है। तो ये कौन रखा है, 0। अब यहाँ से पता कहाँ जाएगी, यहाँ से क्या है, ये तिरछी हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, तिरछी जाएगी, लेकिन ये तिरछी नहीं होती है। अभी कारण बताएंगे। और जो ही ये सागरीय पवन हम लोग का भारतीय प्रायद्वीप से टकराती है, दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक हम लोग का इधर कौन है, अरब सागर की शाखा अरेबियन सी, दूसरा हम लोग का है बे ऑफ बंगाल है। क्योंकि मानसून की पवनें सागर से आगे बढ़ती है, तो जो ही यहाँ टकराई क्या दो भागों में क्या बढ़ जाएगी। और एक हम लोग यहाँ पर क्या है, हिमालय पर्वत है। सब लोग जानते हैं क्या हिमालय पर्वत है। और यह जो हम लोग का क्षेत्र है वह क्या है, अत्यधिक निम्न दबाव का केंद्र है। ये दो जो कारण है वो क्या है, इन हवाओं को क्या है, मानसूनी पवनों को अपनी ओर खींचने का काम करता है। इसीलिए यहाँ फेरन के नियम का अपवाद मिलता है। ठीक है, अर्थात इक्वेटर को पार करने के बाद हवाएं कहाँ जाती, इधर चली जाती। हाँ, लेकिन उधर न जाकर कहाँ जाती है, ऐसे करके क्या है, मुड़ जाती है सर। इधर तो ठीक ही है, क्यों मुड़ती है? पहला कारण ड्यू टू हिमालय। हिमालय इतना ऊंचा है कि सारे सागरीय पवनों को क्या है, रोक लेता है, क्योंकि यहाँ इसका ऐसे से मुड़ा भी है। और दूसरा हम लोग क्या है, अत्यधिक निम्न दबाव का केंद्र, जो क्या है इन पवनों को अपनी ओर क्या है, खींचने का, आकर्षित करने का बेजोड़ क्षमता रखता है। इसलिए ये हवाएं दाएं अगर कहाँ मुड़ेगी, सबकी सब क्या है, बाएं मुड़ेगी। ठीक, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो ही मानसूनी पवनें भारत के प्रायद्वीप से टकराती है, अब क्या है इसमें कि जो ही हम लोग का जो 1 जून है वह मानसून के इंडिया में आने का समय निश्चित है। 1 जून को क्या है, मानसूनी पवनें कहाँ आती है, भारत के दक्षिण तट पर तिरुवनंतपुरम में। लेकिन इसमें जरूरी नहीं कि 1 तारीख को ही आएगा, कभी समय से पहले भी आ जाता है, कभी समय से लेट भी आता है। ये डिपेंड करता है
कि कैसा दबाव बना हुआ है। यदि दबाव क्या है, सामान्य है, तो 1 तारीख को ही आएगा, नहीं तो क्या है 1, 2, 3, 4, 5 जा सकता है। कभी बहुत ज्यादा दबाव बनता है तो क्या 1 तारीख से पहले भी आता है। तो इस साल जैसे बोला गया कि इस साल 27 मई को ही जो है सो मानसून की पहली वर्षा कहाँ गई, केरल के तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, तो उसको भी हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक सब तुम लोग को पूछता है हमेशा, मानसून का प्रस्फोट। ठीक है, या इसको बोलते हैं ब्रस्टिंग ऑफ मानसून। ये क्या है, मानसून की पहली वर्षा है। अर्थात जब संभावित 1 जून को सागरीय पवनें केरल के दक्षिणी छोर पर कहाँ तिरुवनंतपुरम में जब भारी वर्षा करती है, अब दो जितनी जलवा हवाएं आ रही हो क्या जलवा से पूरी भरी हुई है, और सबसे पहली वर्षा कहाँ करती है, बिल्कुल इंडिया के दक्षिण छोर, इसको बोलते हैं तिरुवनंतपुरम, जो उसकी राजधानी है। ठीक है, और इतना मॉइस्चर है कि बिजली चमकती है, भयंकर रूप से वर्षा होती है, मैंने बड़ी बड़ी बूंदों वाली वर्षा होती है, क्योंकि उसके पास क्या है, फुल ऑफ क्या है, वाटर है, फुल ऑफ वेपर है, बिल्कुल जलवाष्प का भरा हुआ है, कहीं गिरा नहीं है, समुद्र से क्या है लेक चला ही है। अब जैसे यहाँ पर क्या है, इसकी पहाड़ी से टकराता है, भयंकर गर्जन तर्जन के साथ क्या है भारी वर्षा होती है, और इसी भार थी मानसून की पहली वर्षा को हम लोग क्या बोलते हैं, मानसून क्या बोलते हैं, प्रस्फोट। प्रस्फोट मतलब खिलना होता है, जैसे बोलते हैं फूल खिल गया, इसी प्रकार से क्या मानसून की पहली वर्षा हो गई। और इसी मानसून की पहली वर्षा को क्या बोलते हैं, मानसून का प्रस्फोट करते हैं। कहाँ होता है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में होता है। ठीक है, अब यहाँ वर्षा करने के बाद क्या है, 2 शाखा तो ठीक है हम लोग का, एक क्या है बंगाल खाड़ी शाखा इधर, और एक क्या है हम लोग का अरब सागर शाखा। तो इसके माध्यम से पवनें आगे बढ़ती है। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमको दिशा जानना कि मानसून की जो पवनें बह रही है वो कौन दिशा से आ रही है। ठीक है, तो आप कीजिए कि जो हम लोग का पश्चिम पवन था कैसे बह रहा था, पश्चिम पवन दिशा क्या है, हम लोग उत्तर पश्चिम से कहा था दक्षिण पश्चिम की ओर। ठीक है, उत्तरी पवन था ना जी, तो यहाँ भी हम लोग क्या है, यहाँ भी जो हम लोग की पछुआ पवन है, ये मानसून पवन एक तरह का जो है क्या है, यहाँ पे कहता है कि पछुआ पवन भी है, जिसकी दिशा क्या है हम लोग का इस कोना से, मतलब दक्षिण पश्चिम से कहा है उधर जा रही है उस कोना, तो क्या उत्तर पूर्व को जाएगी। तो इसका अलग हम लोग पॉइंट लिखते हैं, मानसून की दिशा, मानसून की दिशा। पूछेगा प्रश्न आपको कि मानसून कालीन मानसून की दिशा किधर किधर होती है, तो किस कोना से, दक्षिण पश्चिम से कहा है उत्तर पूर्व की ओर। और ये अप्रैल से लेकर के तुम्हारा जब तक वर्षा भारत में होगी सितंबर तक, इसकी दिशा क्या है यही रहती है, कोई चेंजिंग इसमें नहीं होता है। अब बताइए, ये हम लोग का अरब सागर शाखा है, अरब सागर शाखा में जब आगे बढ़ेगी तो यहाँ हम लोग का क्या है, पश्चिमी घाट पर्वत है। यहाँ पर क्या है, पश्चिमी घाट पर्वत है। अब ये पर्वत क्या है, हवाओं को क्या करेगा, ऊपर उठने को मजबूर करेगा नहीं। तो जब हवाएं ऊपर उठेगी, सागरीय हवाएं, तो क्या हो जाएगी, वह ठंडी होगी, ठंडी होगी तो उसका क्या है, मॉइस्चर उसे क्या है निकल जाएगा, अर्थात क्या है वर्षा करेगी। तो इस पूरे पश्चिमी घाट पर क्या है भारी वर्षा। अभी मुंबई में बाढ़ आया हुआ है, मुंबई का बहुत सारे इलाकों में क्या अभी बाढ़ आई, क्योंकि यहाँ पर भूमि बिल्कुल समतल है, और जो भी नाली वाली सब भरा रहता है प्लास्टिक से, हल्की वर्षा होती तो क्या मुंबई में बाढ़ आ जाता है। तो ये बताया तुमको इस शाखा का। अब यह शाखा जब मुंबई में वर्षा करेगी पश्चिम घाट में, फिर कहाँ बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, इसको पार करने के बाद। ठीक है, आगे बढ़ेगी, तब तक इधर से कौन आ रहा है, इधर से हम लोग बंगाल खाड़ी वाला आ रहा है। ये बंगाल खाड़ी क्या जो ही हम लोग नॉर्थ ईस्ट में घुसेगा, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्वी राज्य में, तो यहाँ पे हम लोग नॉर्थ ईस्ट का इलाका वो इस तरह से मुड़ा हुआ, हम लोग हिमालय इस तरह से जाके क्या है ऐसे तिरछा मुड़ गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से जब मानसूनी पवनें पहुंची तो क्या है, यहाँ पे बिल्कुल क्या है फंस जाती है। 3 ओर से पर्वत है, यहाँ एक ही ओर जाने का रास्ता है, तो जो हवाएं यहाँ से प्रवेश की सागरीय हवाएं, वह क्या यहीं पे मंडरा मंडरा के क्या करती है, वर्षा करती रहती है। हम लोग पढ़ते हैं किताब में कि दुनिया में मासिन राम या चेरापूंजी क्या सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, क्यों है वो नहीं जानते, तो इसलिए कि 3 वर्ष से पर्वत है, जैसे हवाएं घुसी यहाँ पर क्या अटक जाती है, और क्या घूमते घूमते वहां पर क्या वर्षा करती है। ठीक है, और तब तक इधर क्या हम लोग का हिमालय है, उसको क्या और इधर क्या पूरा पश्चिम को क्या करता है मोड़ देता है। तो ज्यो ज्यो पवनें पश्चिम ओर बहती है क्या है वर्षा करती जाती है, क्योंकि पीछे से इसको क्या और भी दूसरा मानसूनी पवनें जैसे क्या है लगातार जैसे क्या आगे बढ़ रही है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो मासिन राम और चेरापूंजी है वह मेघालय का पठार का सबसे ऊपरी भाग है। ठीक है, और वहां पठार पर यदि वर्षा होगी तो क्या है वहां पानी जमा रहेगा, क्या सारा पानी कहाँ जाता है, नीचे चला जाता है, अर्थात एक तरह का वहां डेजर्ट है, जल की वहां भारी कमी है। पहाड़ के मुंडी पर कितना वर्षा होगा, वह पानी वहां टिकने वाला है क्या, नहीं है, ढाल वहां बहुत है। तो यहाँ भी हम लोग का जो मेघालय का पठार है
वहां जो मासीन रामचंद्रप्पन जी वहीं स्थित है। वर्षा तो खूब होती है, लेकिन क्या है, वर्षा में टिकती नहीं है। अब क्या है, दोनों साइड से जो है क्या हवाएं आ रही है, इधर से इधर से भी, ठीक है। अब जो हम लोग का पंजाब का जो मैदान है, वहां पे दोनों शाखाएं आके आपस में क्या जाती है, मिल जाती है। इधर से कौन गई, इधर से अरब सागर शाखा गई, इधर से बंगाल खाड़ी शाखा, दोनों यहाँ क्या है, पंजाब के मैदान में मिल गई। लेकिन दोनों शाखा मिलने के बावजूद भी क्या है, वर्षा भारत में क्या है, कम करती है यहाँ पे। क्योंकि 60% वर्षा हम लोग का होता है किस शाखा से, अरब सागर शाखा से, और 40% ही वर्षा होता है हम लोग का बंगाल खाड़ी शाखा से भारत में। तो पौने तो जा रहे, लेकिन क्या है, उसमें मॉइस्चर नहीं है, उसमें जलवाष्प हम नहीं, चूंकि वह पहले वर्षा वर्षा के रूप में गिरा चुकी है, तो हवाएं पहुंचेगी तो क्या है, ड्राई हो जाती है, शुष्क हो जाती है, उसमें क्या है, जलवाष्प की मात्रा कम रहती है, तो क्या है, वर्षा कम होती है। इसलिए पंजाब के मैदान में क्या है, बहुत कम वर्षा होती है। तो ये हो गया हम लोग का मानसून आगे बढ़ना। अब आगे यहाँ से आगे हम लोग का हिमालय पर्वत है, वहां भी थोड़ा बहुत वर्षा हो जाता है हम लोग का। तो ये कंडीशन हम लोग का क्या है, जून से लेके कब तक का है, सितंबर तक। सितंबर, जून से सितंबर तक क्या है, यह दशा हम लोग का जारी रहता है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसकी विशेषता, ठीक है। इधर बिठाते हैं सर, इसका तो काम अपने नहीं। विशेषता, किसकी विशेषता, मानसून की विशेषता। सबसे पहली विशेषता मानसून की है, स्पेल में वर्षा होना। स्पेल कहने का मतलब कि एक बार जब मानसून सक्रिय होता है तो लगातार हम लोग का जून से लेकर सितंबर तक वर्षा नहीं होती है। अर्थात 3-4 दिन 5 दिन वर्षा होने के बाद क्या फिर से वर्षा क्या हो जाती है, रुक जाती है। क्योंकि जब वर्षा होती है तो तापमान कम हो जाता है, और तापमान कम होने से क्या है, जो हवाएं सागरीय हवाएं आ रही थी उसमें क्या ब्रेक लग जाता है, क्योंकि दाब जैसे फिर से क्या होता है, समान हो जाता है। तो समान दाब में हवाएं बहेगी क्या, नहीं बहेगी। तो 3-4 दिन के बाद फिर वर्षा क्या है, बन जाती है, फिर से जैसे गर्मी बढ़ जाती है, फिर 8-10 दिन पड़ने जाएगा, फिर जैसे क्या है, फिर से अनुकूल दाब बनता है, तो फिर से हवाएं जैसे कि आगे बढ़ लगती है। इसी को बोलते हैं स्पेल में वर्षा होना। जैसे बॉलर बॉलिंग करता है तो क्या है, एक ओवर के एक ओवर कितना बॉलिंग करता है, 10 ओवर बॉलिंग करता है 50 ओवर का मैच में, तो सब 10 ओवर फेंकता है के बार में, 3 ओवर करता है, फिर उसको रेस्ट मिलता है। उसी टाइप से यहाँ की 3-4 दिन 5 दिन वर्षा होगी, फिर ब्रेक, कोई वर्षा नहीं, लगेगा कि जैसे जेठ का महीना आ गया है, हम लोग गर्मी से फिर तबाह हो जाते हैं। फिर जैसे क्या है, फिर से एक्टिव होता है मानसून, तो फिर से वर्षा हो जाती है। तो इसी को बोलते हैं मानसून का स्पेल में वर्षा होना, अर्थात अंतराल में वर्षा होना, लगातार वर्षा नहीं होना, जैसे अभी ब्रेक हो गया है। दूसरी विशेषता हम लोग का है खरीफ। खरीफ क्रॉप, अर्थात मानसून आगमन के साथ ही भारतीय किसान एकता के सूत्र में बन जाते हैं। जितने भी किसान यहाँ पर हैं, सारे के सारे किसान क्या है, खेतों में जैसे खेती करने के लिए चले जाते हैं। अर्थात यहाँ पे कौन सा फसल लगता है, खरीफ फसल लगता है। जितना हम लोग का खरीफ फसल में चावल है, अरहर है, उसके बाद हम लोग का मूंग है, उसके बाद हम लोग का क्या है, मक्का है, बाजरा है, रागी, सब क्या, सबका सब क्या है, खरीफ फसल है। और भारतीय कृषि क्या है, खरीफ की खरीफ कृषि में ही जैसा डिपेंड है। अर्थात यदि भारत में मानसून बढ़िया होगा तो खरीफ की पैदावार बहुत बढ़िया होती है, और यदि क्या है, मानसून की वर्षा अच्छी नहीं हुई तो क्या है, खरीफ की बुआई अच्छी नहीं होगी तो पैदावार अच्छी होगी क्या, नहीं। इसलिए भारत के यह अर्थव्यवस्था का एक तरह से सूचक है कौन, मानसून। ये अच्छी वर्षा है, अर्थात अच्छा संकेत हम लोग के लिए है, और यदि वर्षा अच्छी नहीं तो क्या है, भारत के लिए क्या है, खराब संकेत है। जैसे अभी सब थोड़ा वर्षा का अनसर्टिनिटी है, अच्छी वर्षा नहीं हुई, जितनी चाहिए उतनी वर्षा नहीं हुई है। ये क्यों नहीं हुई है, इसको आगे बढ़ाएं कि इसको हम लोग एल नीनो प्रभाव कहते हैं। इस साल जैसे क्या बहुत दिनों के बाद क्या है, एल नीनो का प्रभाव मानसून पर हावी हुआ है, वर्षा को प्रभावित किया है। तीसरा देखते हैं हम लोग अंडरग्राउंड वाटर, मतलब भूमिगत जल में बढ़ोतरी। ये हम लोग जितना ही भारतीय किसान है, भारतीय लोग हैं, वो सब क्या है, भूमिगत जल का ही जो सेवन करते हैं। जैसे कुआं है, बोरिंग है कि नहीं, तालाब उलाब है, लेकिन वहां तालाब का पानी को पीता नहीं है, उसको क्या है, लोग साफ करके पीता है, उसको सरकारी कानून से। लेकिन प्राइवेट जो हम लोग का है, यदि वर्षा ना हो तो बताइए हमारे कुआं और बोरिंग में क्या है, पानी ऊपर आ सकता है क्या, नहीं। तो जितनी वर्षा होगी मानसून की, वह क्या है, हमारे लिए साल भर क्या है, पानी स्टोरेज करता है। इसीलिए यह अच्छा संकेत है हम भारतीयों के लिए कि वर्षा हो, और क्या हमारा भूमिगत जल क्या ज्यादा से ज्यादा क्या ऊपर आ गया।
अभी देखिए आप लोग कुआं में पानी कहाँ आ गया, नीचे के ऊपर है, ऊपर आ गया, बिल्कुल आ गया। सवाल है नहीं, कहाँ वर्षा ऊपर आ जाएगा। अब एक ही बार तो बरसे हुआ है, अभी जितना ऊपर होना उतना ऊपर नहीं हुआ है, ठीक है, अभी और ऊपर आएगा। कब आएगा, जब वर्षा होगी तब आएगा। यदि वर्षा ना हो तो ऊपर आएगा क्या, तो ये चीज है। अगला हम लोग का है, अब देखो सब चीज का हम लोग का दो प्रभाव होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, ठीक है। ये सब हम लोग का तीन क्या है, मानसून का जैसे क्या है अच्छा गुण है। एक स्पेल में वर्षा होना चाहिए, ठीक है, हम लोग वर्षा से तबाह हो गए, 2-4 दिन रुक गया तो ठीक है। दूसरा क्या है, खेती बाड़ी के लिए बढ़िया है। तीसरा क्या है, भूमिगत जल है। लेकिन जो इसका अगला हम लोग का जो प्रभाव है क्या, नेगेटिव प्रभाव भी है। जैसे नेगेटिव प्रभाव क्या है, तो हम लोग उसको बोलते हैं लाइटनिंग। लाइटनिंग मतलब वज्रपात। हम लोग सुनते हैं अक्सर कि मानसून के चलते क्या है, हम लोग का इतना जो है वहां वज्रपात हुआ था। खास करके हम लोग जो पठारी इलाका वहां पर क्या हमेशा वज्रपात होता है, और जो लोग खेत में काम कर रहे हैं खुले आसमान नीचे क्या उसका शिकार बन जाते हैं। देखिए किसे चलते आया, मानसून चलते ही आया। उसके बाद हम लोग का है डिजीज। डिजीज मतलब बीमारियां। क्योंकि भारत में क्या है, बहुत ऐसे क्षेत्र जो क्या जल जमाव वाले क्षेत्र है। यहाँ पर क्या है, वर्षा के चलते क्या जल जमा हो जाता है, और जल के जमा होने से मच्छर मक्खी पैदा होता है, जो क्या है अनेक प्रकार की बीमारियों का कारण बनता है। यदि मानसून ना होता तो क्या ऐसा बीमारी होता क्या। खास करके हम लोग सावन भादों का महीना क्या है, बिल्कुल बीमारी का महीना है। जो क्या है, एक तो हम लोग गर्मी बढ़ जाती है, पूरा वायुमंडल में उमस हो जाता है, उमस के साथ साथ क्या है जल जमा भी जो क्या है बीमारियों का न्योता देता है। इसमें एक पॉइंट हम लोग बताएंगे तुमको खरीफ में, कि जितनी अच्छा खरीफ में वर्षा होगी वो क्या है रबी के लिए भी अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। यदि हमारा कुआं तालाब नहीं भरेगा तो जो शीतकाल में खेती करते हैं हम लोग रबी का, उसमें पानी कहाँ से आएगा, आएगा क्या, नहीं आएगा। यदि सपोज मान लेते हैं इस साल वर्षा ना हो तो बताइए हमारे कुआं तालाब तो ज्यों का त्यों रहेंगे। तो अभी अगला महीना जो हम लोग जनवरी फरवरी में लगाते हैं जो रबी फसल, उसमें पटवन कहाँ से होगा। तो मानसून दोनों फसलों को प्रभावित करता है, खरीफ को भी और रबी को भी। तो ओवरऑल हम लोग का ये हो गया मानसून का डिफिनेशन, इसकी परिभाषा, कैसे मानसून भारत में एक्टिव होता है उसको हम लोग सिंपल थ्योरी में पढ़े। कौन किस थ्योरी में, तापीय संकल्पना में भारत और रूस के वैज्ञानिकों द्वारा बना हुआ, कि कैसे हिंद महासागर की पवनें भारत की ओर आने के बाद क्या है यहाँ वर्षा करती है। और जितनी वर्षा मानसून की भारत में सबकी सब जैसे पर्वतीय प्रकार की वर्षा है, ठीक है। वर्षा का अलग प्रकार हम लोग पढ़ेंगे बाद में, लेकिन यहाँ जो हम लोग मानसून की वर्षा जो क्या है सबका सब क्या है पर्वतीय प्रकार है। इसमें एक चीज आपको और हम बता देते हैं कि जो पर्वतीय वर्षा हो रहा है उसमें इसका एक हम लोग का बैड इफेक्ट भी है, कि जो पर्वतीय वर्षा है उसमें इसका एक कारण बनता है हम लोग का वृष्टि छाया क्षेत्र, कि जो पश्चिमी घाट की पवनें पश्चिमी घाट में वर्षा करने के बाद जब पूर्व की उतरती है तो वर्षा क्या है नहीं करती है, कम करती है। क्योंकि मान लेते हैं हम लोग का पर्वत है, इधर से क्या सागरीय हवाएं ऊपर चढ़ रही है, तो यहाँ पर क्या बादल बना के वर्षा कर दी एक साइड पर, हम लोग पश्चिमी घाट मान लिया तो पश्चिमी ढाल हो गया। लेकिन जब पूर्वी घाट का जो क्षेत्र वह क्या है वर्षा विहीन क्षेत्र, यह हवाएं जब आगे उतरेगी तो कैसी हो जाएगी, घर्षण से गर्म हो जाएगी और उसमें जलवाष्प की मात्रा घट जाएगी। लेकिन वर्षा क्या है कम वर्षा करेगी। मतलब यहाँ भी वर्षा 100 सेंटीमीटर हो रहा है, इधर कितना होगा 20 सेंटीमीटर होगा। अर्थात एक ही जगह दोनों क्षेत्र, इसमें हम लोग देख सकते हैं या यही देख सकते हैं हम लोग की पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में वर्षा कितना 200 सेंटीमीटर, लेकिन जस्ट इसके पूरब जाएंगे हम लोग तो वर्षा कितना 50 सेंटीमीटर। क्यों, ड्यू टू रेन शैडो बेल्ट, वृष्टि छाया क्षेत्र। कहाँ भारत का है, ये वाला भाग बीच का भाग, मुश्किल से 50 से कितना है 75 सेंटीमीटर वर्षा। तो ये सारा चीज हो गया हम लोग का। आगे बढ़ना भी देख लिया, दिशा भी देख ली हम लोग, मानसून का प्रस्फोट क्या उसको भी देखे हम लोग, कितना तारीख होता है 1 जून को संभावित तारीख। उसके बाद इसका जो ब्रांच हम लोग का है कौन सा शाखा, बंगाल खाड़ी शाखा और अरब सागर की शाखा, दोनों कहाँ पे मिली, कितना परसेंट इधर से वर्षा होता है, सारा चीज। अब इसमें सिंपल नियम है कि जो जो हम लोग क्या है तट से अंदर की ओर जाएंगे वर्षा की मात्रा में कमी होती जाएगी, क्योंकि क्या है जलवाष्प में कमी की तो वर्षा में क्या होगी कमी होगी। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट देखेंगे।